दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिनका नाम है मधुबाला। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में आई फिल्म नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्मकार केदारनाथ शर्मा ने डायरेक्ट किया था। एक ऐसा दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। वो अपनी माता पिता की 5वीं संतान थी और इसके अलावा उनके 10 भाई बहन और थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी लेकिन अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। मधुबाला की छोटी बहन मधुभूषण यानी जाहिदा की माने तो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही मधुबाला। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्ला खां की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी की शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए मेकर्स राजी नहीं हुए। तब मधुबाला के पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़कर मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा और इस वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच दूरियां आ गई। दिलीप कुमार को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप ने मधुबाला को खूब समझाया कि फिल्म मत छोड़ो, पर मधुबाला अपने पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस कर दिया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्म छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा वो तभी शादी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगेंगे, पर दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी राहें जुदा हो गई। शायद वो एक माफी उनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिनों तक दिलीप साहब को प्यार किया। जब मधुबाला और दिलीप कुमार अलग हो गए तब मधुबाला ने दिलीप कुमार को दिखाने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जा रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया। क्या चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय ले और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करे, लेकिन दिलीप कुमार की व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत ही किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में 1960 में उनकी शादी हो गई। डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है, जिस वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। ये बात जानने के बाद किशोर कुमार ने भी मधुबाला का साथ छोड़ दिया। किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीदा और मधुबाला को डॉक्टर और नर्स के भरोसे छोड़ दिया। मधुबाला से 4 महीने में एक बार किशोर कुमार मिलने आया करते थे। इसका कारण ये भी था दोस्तों कि उस वक्त किशोर कुमार बहुत बड़े सिंगर थे, जिस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। मधुबाला की तबीयत खराब होने का कारण ये भी था कि बहुत सारे फिल्मों में काम करना, क्योंकि मधुबाला उस वक्त बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, जिस वजह से वो बहुत सारी फिल्मों को साइन कर चुकी थी, जिस वजह से उसे फिल्मों में काम करना पड़ता था और इसीलिए उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। 1960 के दशक में मधुबाला की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था, क्योंकि मधुबाला के दिल में एक छेद थी और उस वक्त तक डॉक्टर इतने भी सक्षम नहीं थे कि मधुबाला का इलाज कर सके। और 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बचपन में मधुबाला के पिता से किसी ने कहा था कि मधुबाला एक दिन दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगी, पर कभी वो खुद खुश नहीं रहेगी। कहते हैं कि मधुबाला के अधिक शूटिंग करने के वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। मधुबाला ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मुगले आजम मूवी में भी काम किया है और दर्शकों ने मधुबाला को अनारकली के रूप में बहुत ज्यादा पसंद किया। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला की लाइफ स्टोरी।